नमस्ते, मैं हूं अजय सरकार। स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अजय सरकार अड्डा पर। परमिटेशन कॉम्बिनेशन हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में रूल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था। जिस भी स्टूडेंट ने रूल ऑफ काउंटिंग नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जाएँ और पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही आप इस पार्ट पर आएँ, क्योंकि वो जो बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं वो इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं परमिटेशन। बहुत ही धमाकेदार टॉपिक है। परमिटेशन को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं। फॉर्मूला कभी यूज़ नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला परमिटेशन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन का क्या होता है। एक छोटा सा वीडियो आपके सामने, जिसमें एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको परमिटेशन को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए फटाफट हम परमिटेशन को देख लेते हैं, क्या है परमिटेशन। अच्छा, परमिटेशन जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रमचय। क्या कहा जाता है? क्रमचय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है, दी गई वस्तुओं, लोगो, वर्ड्स, नंबर या एनाग्राम्स एटसेट्रा में से कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर क्रमानुसार व्यवस्था करना। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब कोई वस्तु आपको दी है, मान लीजिए आपको 5 बुक्स दिए। कितनी बुक्स दिए? 5 बुक्स दिए, और 5 बुक्स अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग सब्जेक्ट्स के। अब आपको क्या करना है? उन्हें लाइन से जमाना है। क्या करना है? लाइन से जमाना है। तो पहले फिजिक्स की, मैथ्स की, इंग्लिश की, हिंदी की और संस्कृत की, इन सभी बुक्स को आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मतलब या तो आप पाँचों बुक्स को जमाओ, या 5 में से आप बोल रहे हैं सर मैं संस्कृत और हिंदी की नहीं ले रहा हूँ, तो केवल 3 बुक्स ले रहे हैं। तो 5 में से आप कितनी ले रहे हैं? 3। तो आपने कम बुक्स लिए, तो कुछ या फिर 5 में से पाँचों बुक्स आपको जमाना है। तो सभी वस्तुओं को लेकर आपको क्रमानुसार व्यवस्था करना है। तो आप कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं? आप बोलेंगे पहले संस्कृत की आ जाएगी, हिंदी की आ जाएगी, फिजिक्स की आ जाएगी। तो ऐसे हमें जमाना है, तो इसे हम कहते हैं परमिटेशन। अब परमिटेशन लिखा है, परमिटेशन इज़ नथिंग बट अरेंजमेंट। मतलब परमिटेशन कुछ नहीं है, केवल और केवल क्या है? अरेंजमेंट है, मतलब व्यवस्था है। चलिए, तो किस तरीके के सवाल इसमें पूछे जाएंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया है फॉर्मिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों को कैसे जमाना है। जैसे मान लीजिए आपको शब्द दे दिए हैं ABC। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप बोलेंगे सर मैं इसको BAC लिख सकता हूँ, या मैं CAB लिख सकता हूँ, या फिर कुछ और। तो इस तरीके से आप कितने प्रकार से जमा सकते हो, ये चीज़ें हमें पढ़ना है। उसके बाद दिया हुआ है फॉर्मिंग ऑफ नंबर्स। नंबर्स मतलब 1 2 3। अब 1 2 3 दिया हुआ है, तो इससे आप कितने, मान लीजिए ये 3 अंकों का नंबर है। अब और 3 अंकों के नंबर कौन कौन से बन सकते हैं? 2 1 3 या 3 2 1। इस तरीके के नंबर्स हमें बनाना है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है पीपल्स। पीपल मतलब लोग, मतलब लोग जैसे मान लीजिए 6 लोग हैं, 6 में से आपको 3 लोगों को किसी चेयर में बैठाना है, या 6 के 6 लोगों को चेयर्स में बैठाना है। तो इस तरीके के हम अरेंजमेंट करने वाले हैं इस टॉपिक में। चलिए, तो परमिटेशन होता क्या है? परमिटेशन को हम किस रूप में निरूपित करते हैं? देखो, परमिटेशन को हम P से निरूपित करते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला है आपके पास NPR। तो NPR मतलब होता है N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस R। मतलब अभी फैक्टोरियल का चिन्ह है ये। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? देखो, फैक्टोरियल मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 3 फैक्टोरियल, तो आपको क्या करना है? 3 से स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है। मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है लगातार। तो 3 2 1, तो 3 और 2 का गुणा करोगे 6। मतलब 3 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 6 आ गई। इसका यूज़ आगे होगा, देखते हैं कैसे। तो फॉर्मूला दिया हुआ NPR, तो N फैक्टोरियल तो ये आ गया, ठीक है, और N में से R को माइनस करोगे तो ये नीचे आ गया फैक्टोरियल। यहाँ पे दिया हुआ है मैंने कि N इक्वल्स टू क्या है? डिस्टिंक्ट आर्टिकल, मतलब अलग अलग वस्तुएं। मतलब अलग अलग वस्तुएं भी हो सकती हैं। जैसे मान लो दो लाल बॉल है, या फिर 2 पीली बॉल है, इस तरीके की बॉल हैं, अलग अलग बॉल हैं। उनमें से आपको 2 बॉल जमाना है। अब 2 बॉल जमाना है तो वस्तुएं तो अलग अलग हो गई ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिस्टिंक्ट। या एक जैसी भी हो सकती हैं, जैसे 6 बुक्स एक तरीके की हों। उसमें से आपको NPR, R मतलब होता है टेकन सम आर्टिकल। जैसे मान लो आपके पास 6 बुक्स थी, अब 6 में से आपने 3 बुक्स को जमाना है, तो 6 यहाँ, और P और R मतलब 3 बुक को जमाना है। तो जो R है वही हमारा क्या है? 3 है, और N है हमारा क्या है? 6। मतलब 6 सारी वस्तुएं हैं और उसमें से 3 बुक्स लेना है। तो 6P3, मतलब P मतलब परमिटेशन। ठीक है, परमिटेशन मतलब अरेंज करना है। ठीक, P मतलब दे दिया परमिटेशन। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें रिमेंबर कुछ फैक्ट्स। क्या क्या चीज़ें याद करनी है? देखो, रिमेंबर फैक्ट्स। NPN मतलब N में से N मतलब क्या होता है? N मतलब सभी वस्तुएं, और N मतलब भी सभी वस्तुएं। यहाँ R मतलब हमने क्या लिया था? कुछ वस्तुएं। तो यहाँ N में से पूरी की पूरी, मतलब 6 बुक्स हैं तो 6 की 6 बुक्स हमने ले ली हैं, उन्हें 6 की 6 बुक्स को जमाना है। तो NPN एक वस्तु क्या हो गया? N फैक्टोरियल। N फैक्टोरियल। अब चीज़ें देखो, अब हमें यहाँ पे फैक्टोरियल्स की कुछ वैल्यूज़ याद करनी है। वो क्या क्या है? देखो,
ये आगे काम आएगा। ठीक है, तो एन पी एन इक्वल्स टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस एन। इस फॉर्मूले का मैंने यूज़ किया, देखो एन फैक्टोरियल और एन में से आर माइनस, तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, एन फैक्टोरियल ऊपर वाला आ गया और एन में से एन को माइनस कर दिया तो एन माइनस एन फैक्टोरियल। ठीक, तो अब मुझे बताओ यहाँ से एन फैक्ट, इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर एन फैक्टोरियल, तो यहाँ रख दिया मैंने एन फैक्टोरियल और यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आ गया एन फैक्टोरियल, नीचे आ गया एन में से एन गया 0 फैक्टोरियल। ठीक, अब क्या करना है, 0 फैक्टोरियल आ गया, अब 0 फैक्टोरियल को इधर ले जाओ तो 0 फैक्टोरियल इधर आ गया, ये n फैक्टोरियल इधर आ गया, तो ऊपर बचा n फैक्टोरियल, नीचे भी बचा n फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 1। इसका मतलब है हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू कितना होता है 1। तो 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 होगा, 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 होगा, 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या होगा 2 × 1 होगा। कंटिन्यू नंबर का मल्टीप्लाई करना है 1 तक। ठीक, उसके बाद 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही 3 × 2 × 1 मतलब 6 होगा। ऐसे ही आपको सारे फैक्टोरियल रिमेंबर करने हैं। ठीक, और उसके बाद 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू दिया है 40320। तो आप देख लेना मल्टीप्लिकेशन में कोई गड़बड़ भी हो तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकलेगी, 8 × 7 × 6 × लगातार नंबर का मल्टीप्लाई कहाँ तक 2 × 1 तक, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक, तो फैक्टोरियल यहाँ पे क्लियर हो चुका है। चीज़ें बस समझते जाओ मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आगे सारी चीज़ें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, परमिटेशन के बाद अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल क्या है चीज़ समझते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए कि भाई ओम एक वर्ड है, ओम को कितने तरीक़ों से व्यवस्थित किया जा सकता है। व्यवस्थित मतलब उसका अर्थ निकले नहीं निकले उसका कोई मतलब नहीं, ओम को हमें जमाना है। तो मेथड देखो यहाँ पे मेथड कितनी, 3 मेथड है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 एक्सप्लेन किए। तीसरी मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा और उसी मेथड से हमें सॉल्व करना है। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, देखो आप बोलेंगे सर ओम अभी जमा देते हैं, ओम लिखा मैंने एक बार ये जमा दिया और एम को पहले लिख दो फिर ओ, बस ये 2 ही तरीके। ऐसे तो जमाओगे नहीं कि सर एम ऊपर आ गया ओ नीचे आ गया या ओ ऊपर आ गया एम नीचे, नहीं, ये 2 तरीके हैं जिससे हमने ओम को जमा लिया। तो ओम को जमाने के कितने तरीके हो गए, 2 तरीके। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अरेंजमेंट मतलब परमिटेशन से अगर करते हैं फॉर्मूले से, तो देखो 2 वर्ड है मतलब n की जो वैल्यू है 2 वर्ड हो गए और हमें दोनों के दोनों जमाना है, मतलब r इक्वल्स टू कितने हो गए 2। मतलब NPR का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं जैसे पीछे हमने दिया है NPR इक्वल्स टू क्या होगा, तो NPR इक्वल्स टू क्या होगा, देखो 2n का मान, r मतलब सारे के सारे वर्ड लेना है, तो 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल ऊपर और 2 में से 2 गया 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। मतलब कहने का अगर सारी वस्तुएं मतलब एन पी में से एन ही ले रहे हैं, अगर परमिट कर रहे हैं मतलब हम व्यवस्था अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उसका मान किसके बराबर होगा, एन फैक्टोरियल के बराबर ही होगा। ये तो समझ में आ गया होगा, मैंने आपको अभी बताया था। ठीक, तो ये जो है ये कितना आ गया 2 फैक्टोरियल, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 वेज, मतलब 2 × 1 मतलब 2 तरीके। तो आपने देखा इसका आंसर यहाँ पर भी ट्रेडिशनल मेथड से 2 आ रहा था, यहाँ पर भी 2 आ रहा था। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक एग्जांपल और है, आप ये सारे पार्ट्स को ध्यान से समझना, चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी, कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक और वर्ड है राम। राम शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर अभी जमा देते हैं फटाफट। आर्यम लिखा राम, फिर एक बार आर को लिखा, एम और ए को पलटा दिया, फिर एक बार ए को पहले लिया है, आर और एम को पीछे ले गए, फिर ए यहीं रहने दिया, एम और आर को पलटा दिया, फिर एम को पहले लिया है, ए और आर पलटा दिया, एम यहीं रहा, आर और ए को पलटा दिया। मतलब टोटल कितने तरीके हैं 6, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। मतलब राम को हमने 6 तरीके से जमा दिया है ट्रेडिशन मेथड से। मतलब ये तो वो बच्चा भी कर सकता है जिसको यही नहीं पता कि ये परमिटेशन है या कॉम्बिनेशन है, उसे तो मालूम है कि ये राम को जमाना है, भैया मैं जमा देता हूँ फटाफट, रीजनिंग के तौर पर उसने 6 तरीके लिया है। तो यही चीज़ परमिटेशन, मतलब मान लीजिए बहुत बड़ा वर्ड आ जाए, बहुत बड़ा वर्ड आ जाए, तब हम क्या ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं, है ना, पागल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे परमिटेशन किया। परमिटेशन का यूज़ कैसे किया, NPR इक्वल्स टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमें 3 के 3 वर्ड लेना है, तो 3p3। तो क्या मैं अब डायरेक्ट अगर ऐसा ना लिखूँ, चलिए फॉर्मूले से 3 फैक्टोरियल हो गया, तो 3 में से 3 गया
0 फैक्टोरियल हो गया, फिर 3 फैक्टोरियल ऊपर, इसका मान तो 1 होता ही है, ये आ गया 3 फैक्टोरियल। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर पूरी वस्तुएं से पूरी वस्तुएं लेते हैं तो उसका मान डायरेक्ट 2 फैक्टोरियल आ गया। तो यहाँ पर भी पूरे में से पूरी वस्तुएं ले रहे हैं, मतलब 3 फैक्टोरियल आ गया, मतलब सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा 3p3 इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कितने वेज आ गए, 6 वेज। तो आप देख रहे हैं आपने यहाँ पर कुछ नहीं किया भाई, 3 वर्ड हैं वो 3 में से 3 लेना है, मतलब 3 फैक्टोरियल आ गया। अगर मान लो 4 वर्ड होते तो 4 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाता, अगर 5 वर्ड होते तो आंसर क्या आ जाता, 5 फैक्टोरियल। लेकिन कंडीशन ये है कि भाई ओम में कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, राम में कोई भी वर्ड दोबारा नहीं आ रहा है। मान लीजिए मेरा नाम है AJAY, तो इसको कितने तरीके से जमा सकते हैं, तो आप बताओ। ये AJAY है, अब मान लो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, मान लीजिए AJAY, तो AJAY ऐसे ही तो लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो यही ए ऐसा होता तो आपको क्या मालूम था, ये और ये सेम है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के वर्ड जिसमें रिपीट होता है उसको हम 4 फैक्टोरियल तरीके से नहीं लिख सकते, वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। उसके लिए बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो अभी मेरे ख्याल से हम जो समझ रहे थे वो शायद आपको समझ में आ गया है। मतलब यहाँ पर 6 तरीके इसके हो गए, तो ये चीज़ों को हमने परमिटेशन से देखा तो कितने तरीके आ गए, 6 तरीके। तो इसी को हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ओम को ही बताऊंगा कि इसको कैसे शॉर्ट तरीके से किया जाए, राम को इसको कैसे सॉल्व किया जाए शॉर्ट तरीके से, और जिसमें रिपीटेशन होता है वो भी चीज़ें हम समझेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा मोटा मोटा सा आपको परमिटेशन समझ में आ गया है, तो किस तरीके की चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अभी 17 मई तक लॉकडाउन है, 17 मई तक जितना चाहें आप उतना पढ़ लीजिए। तो छोटी छोटी वीडियो ही मैं बनाऊँगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि बड़ी वीडियो बनाइए 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे की। तो 1-1 2-2 घंटे की अगर मैंने वीडियो बना भी दी है तो होगा क्या कि बच्चा पढ़ेगा नहीं कंटिन्यू, ठीक है। तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो हैं, उस 60 मिनट या 120 मिनट को मैंने 15 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो 15-15 मिनट के या तो 8 पार्ट बना लेते हैं तो 120 मिनट हो जाएंगे। तो इस तरीके की वीडियो आपको मैं बना के दे रहा हूँ। चलिए, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, stay home and stay safe. Thank you, bye bye.